हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। आप देख रहे हैं A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ है। एक्सरसाइज 3.3 है। 3.3 का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। पार्ट 2 के बारे में आज चर्चा करेंगे। पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो हम कमेंट में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। A1 स्टडी गुरु है, आप चैनल का नाम है। जब वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या नंबर क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। इसमें दो काम करना है। पहला है कि जो दो समीकरण दिया इस दोनों समीकरण को हल करना है। हल करके x y का मान निकालना है, जैसे पहले निकाले हैं उसी प्रकार निकालने के बाद इससे m का मान निकालना है इस समीकरण की सहायता। जैसे y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है ना, तो x y का मान निकल जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे ना x y का मान, तो m का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। वैसा ही जैसे पहले बनाए हैं हम पिछले क्लास में, एक्स वाई का पहले मान निकालते हैं। लिखे पहला समीकरण, हल लिखे पहला समीकरण में 2x प्लस 3y बराबर 11 डॉट डॉट समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए 2x माइनस 4y बराबर -24 डॉट डॉट समीकरण 2 हो गया। लिख दिए। अब वही काम करेंगे। एक्स वाई मान निकालने के लिए क्या करते हैं? y वाला टर्म को बराबर करते हैं। y वाला टर्म बराबर नहीं होता है तो नीचे वाला y वाला संख्या को ऊपर वाले समीकरण से गुणा करते हैं। ऊपर में जो y के साथ जो संख्या रहता है उसे नीचे वाले समीकरण में गुणा करते हैं। यहाँ पर वही करेंगे। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 4 है तो 4 से ऊपर गुणा कर दिए। यहाँ पर 3 है, 3 से नीचे गुणा कर दिए। गुणा कर दिए है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब देखेंगे y के साथ यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ क्या है? प्लस है। दोनों दो रंग के चिन्ह है, दो रंग के चिन्ह में जोड़ते ही घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से लिख दिए है तो दोनों गुना करके लिखते हैं। 4 से अब समीकरण 1 में गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 x प्लस 4 तेई 12 y बराबर 11 चौक 44 हो गया ऊपर में। नीचे में 3 से गुना किए, 3 दूना 6x, 3 चौका 12y हो गया। 3 गुने -24 किया था -72 आ गया। यहाँ पे लिख दिए। यहाँ बट्टा भूल गए, बट्टा दे देंगे। PDF फाइल में आपको मिलेगा बट्टा। ठीक है, चलिए यहाँ बट्टा दे दिए। अब देखे है यहाँ 12y प्लस में, अब इधर माइनस में दोनों कट गया, काट दिए। यहाँ 8x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। यहाँ पर 14x लिख दिए है। यहाँ पर 44 है प्लस 72 है। अब देखिए दोनों दो रंग का चिन्ह है, दो रंग के चिन्ह में क्या करेंगे? जोड़ घटाव करेंगे। तब 72 में 44 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। लिख दिए। यानी 14x बराबर आ गया -28। अब यहाँ 14 गुना में है, उस साइड जाएगा था भाग में, इसलिए x बराबर हो गया -28/14। -28/14 हुआ तो क्या करेंगे? यहाँ 14 से 28 को काटेंगे, क्या मतलब कटेगा? 2 मरतबा माइनस था तो -2 आ गया। समझ में आ गया? -2 आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं। x का मान आया है -2 आ गया तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2x प्लस 3y बराबर 11 लिखा हुआ है। क्या किए हम? x का मान रहेंगे तो 2x था, 2 गुने x है तो 2 गुने x का मान -2 रखे तो 2 गुने -2 हो गया। 2 गुने -2 किए, 3y है तो प्लस 3y बराबर 11 रहने दिए। चलिए 2 गुने -2 किए तो -4 आ गया है और 3y है ये है यहाँ पे बराबर 11 है, यानी -4 प्लस 3y बराबर 11 लिख दिए। अब क्या करेंगे? y का मान निकालना है तो y वाला मान इधर रहने देंगे। 3y है, 3y रहने दिए। उस साइड में 11 था, अब -4 उधर जाएगा था +4 हो जाएगा। तो इधर हो गया 11 + 4 हो गया, यानी 3y बराबर हो गया 11 + 4। 3y बराबर 11 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3y बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। 3y बराबर 15 हो गया तो 3 यहाँ गुना में उधर जाएगा था भाग में, इसलिए y बराबर हो गया 15/3। 15/3 हो गया तो 3 से कटेगा 15, क्या मरतबा? 5 मरतबा कटेगा। तो लिख दिए कि y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 लिख दिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अब एक्स वाई का मान निकल गया था, प्रश्न से एक और चीज़ कहा गया था। क्या कहा गया था?
कि हमें m का भी मान निकालना है। m का मान किस स्थिति में निकालना है, जहाँ x y का मान अगर निकल जाए तो एगो समीकरण दिया था, समीकरण देने के बाद हमें कहा था कि आपको m का भी मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण जो लिखा हुआ था उस समीकरण पहले लिखेंगे प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से ही न कहा गया है तो प्रश्न से लिखे y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर mx प्लस 3 लिखा हुआ है तो लिख दिए यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3 लिख दिए है, y बराबर mx प्लस 3 लिख दिए है तो जो मान हमें मालूम है मान रखेंगे। y का मान 5 आया था, 5 रख दिए, mx है तो m गुने x जब -2 रख दिए, अब प्लस 3 है रहने दिए। अब है 5 रह गया, 2 गुने m के तो क्या हुआ, अब -2m हो गया क्योंकि माइनस में है, अब प्लस 3 है ये रहने दिए, ठीक है। -2m को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +2m हो गया, ला दिए, 3 उधर था ही रहने दिए, 5 को उस साइड ले गए तो क्या हो गया -5, तो 2m बराबर 3 था ही, 5 को ले गए तो -5 हो गया तो क्या हुआ 2m बराबर 3 -5 हो गया। अब 2m रहा, 3 में से 5 घटाएंगे, उल्टा घट रहा है तो 5 में से 3 घटाया क्या -2 लिख दी, कितना हो गया -2। इसीलिए m बराबर क्या होगा, इधर -2 था, ये 2 गुना में है तो उधर क्या होगा भाग में, इसका मतलब हो गया कि m बराबर -2/2 हो गया। -2/2 हुआ, 2 से 2 क्या मिलेगा 1 मरतबा, चिन्ह क्या है माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा m का मान -1। अतः हम लास्ट में फिर दोबारा लिख देंगे कि x का मान -2 आया है, y बराबर कितना आया 5 आया है और m का मान कितना आया -1, कितना आया है -1 लिख दिए, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न समस्या, नीचे दिए गए समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी पहले समीकरण बनाना है और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें, यानी कोई विधि ज्ञात करें, कोई दिक्कत, प्रतिस्थापन कहा गया उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी कह रहा है समीकरण का युग्म बनाना है, युग्म बना के उसका हल भी ज्ञात साथ में करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 3 का पहला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है 2 संख्याओं का अंतर 26 लिखा हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्या ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हल लिखिए, माना कि आप 2 संख्या है तो हमको संख्या मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, दूसरी संख्या बराबर y, पहली संख्या x दूसरी संख्या y हो गया, लिख दिए, वहाँ मान लिए। अब जो समीकरण में क्या कहा गया था, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है कि जोड़ होता है, घटाव ना होता है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कहा गया, दोनों संख्या घटाएंगे तो लिख दिए x - y, अंतर आ गया, x - y घटाव हो गया। अब x - y का मान कितना आएगा 26 आएगा तो लिख दिए x - y बराबर 26 ... समीकरण 1 लिख दिए। आज समीकरण 1 लिख दिए, समीकरण 1 लिख दिए। अब समीकरण 2 के लिए यहाँ से मिलेगा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एगो संख्या जो है दूसरा संख्या कितना है 3 गुनी है तो आगे हम बनाएंगे। पुनः प्रश्न से लिखे, अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो यहाँ पे x बराबर, अब वहाँ y था तो y के 3 गुना x है तो y तो 3 गुना कम है तो क्या करेंगे, y के साथ 3 से गुना कर दिए तो क्या हो गया x बराबर 3y। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिए कि मान लिए कोई संख्या यहाँ पर लिखा हुआ एगो 9 है, एगो 3 है तो कहेगा कि 9 जो है वो 3 का तिगुना है तो 3 कब इसके बराबर आएगा, जब तिगुना है तो इसमें 3 से यदि गुना कर दे, किस में जो कमी हो, जो कम होता है उसमें गुना कर, दोनों बराबर ना हो जाएगा, हमको बराबर करना होता है तो जिसका कमी उसमें गुना करें। जैसे कहा गया एक संख्या यानी x जो है ना y का तिगुना है तो y का तिगुना x है तो y तिगुना नहीं है तो y में 3 से गुना कर दे, दोनों बराबर हो गया। 3y को इधर लाया था -3y तो x - 3y बराबर 0। उस साइड में क्या आया था मेरा, x - y बराबर 26 आया था, ये ना आया था समीकरण 1 में, यानी आया था अभी थोड़ा देर पहले समीकरण 1 में कि x - y बराबर 26 ना आ गया था। जैसे यहाँ देखिए कि लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर x - y बराबर 26 लिखा हुआ है, इधर क्या है दूसरा समीकरण 2 में x - 3y बराबर 0 तो हम क्या करते हैं y वाला टर्म को बराबर करते हैं। यहाँ पर y वाला टर्म क्या है -3y है, इस साइड में -y है तो हमें y है यहाँ -3y है तो क्या करेंगे, 3 है यहाँ 1 है तो 3 से यहाँ गुना करने के समीकरण 1 में और 1 से समीकरण 2 में गुना करेंगे, y वाला टर्म बराबर हो गया। अब चिन्ह को देखते हैं, समीकरण 1 में y के साथ माइनस लगा हुआ है, समीकरण 2 में भी क्या है y के साथ माइनस लगा हुआ है तो समीकरण 1 और 2 में दोनों माइनस लगा हुआ है तो दोनों में एक रंग का चिन्ह आ गया ना। एक रंग का चिन्ह आने पर क्या करते हैं, घटाते के जोड़ते हैं, घटाते क्या करते हैं, घटाते हैं तो लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। क्या लिखे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से।
x माइनस वाई बराबर 26 में 3 से गुना किए है तो आया है 3x माइनस 3y अब बराबर 26 तिहाई 78 आ गया। ठीक है, लिख दी यहाँ पे। एक से इसमें समीकरण 2 में गुना किए है तो ये वो सही रह जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। घटाए है तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। x प्लस था तो माइनस में कर दिया, थोड़ा सा आगे लिखा गया है। और यहाँ माइनस 3y माइनस में था तो ये प्लस में कर दिया प्लस में। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं 3x में से x माइनस में तो घटेगा, 3x में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ 3 खत्म हो जाएगा, काट देंगे। 78 और 0 कितना 78 हो जाएगा, यानी क्या आ गया 2x बराबर 78। 2x बराबर 78 आ गया तो यहाँ 2 गुना में है तो भाग में जाएगा तो हो गया x बराबर 78 अब बट्टा में 2। 78 बट्टा 2 किए है तो काटे है 2 से तो क्या मर्द कटेगा 39 मर्द, कितना मर्द कटा और दिख दिया 39। x का मान कितना आ गया 39 आ गया, x का मान 39 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए क्या करें, कोई समीकरण में x का मान रखेंगे तो ये क्या किए हम आगे गए, लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है x माइनस वाई बराबर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26 है तो मेरा x का मान अभी ना 39 निकला है। तो क्या करेंगे x जब 39 रहेंगे, x के जगह 39 रखे माइनस वाई है बराबर 26 से रहने दिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पर माइनस वाई को इसे रहने दिए, रख दिए यहाँ पे। ठीक है, 26 था 39 को उस साइड ले गया था माइनस 39 हो गया था, क्या हुआ माइनस वाई बराबर 26 माइनस 39। या आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, 39 इस साइड था ही, 26 को चला था माइनस 26 हो जाता, अब बराबर वाई माइनस हो जाता प्लस वाई हो जाता। किसी भी तरीका से हम वाई का मान निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपका जितना मजबूत होगा उसके हिसाब से आपको एक्स वाई का मान निकालने में सुविधा होगा। ठीक है, यहाँ माइनस वाई रह गया है जैसे इसके हिसाब से, और 26 में 39 घटाएंगे उल्टा घटेगा तो माइनस 13 हो गया। अब माइनस इस साइड भी साइड माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा वाई का मान कितना आ गया 13 ना आ गया। अब चूंकि एक्स का मान कितना आ गया 39 और वाई का मान 13। अब एक्स का मान वाई का मान थोड़ी निकालना था, हमको तो संख्या निकालना था सवाल के मुताबिक। हम माने थे पहली संख्या एक्स को, तो लिखिए पहली संख्या एक्स को माने थे, एक्स का मान 39 है, इसका मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगा 39, और दूसरी संख्या को वाई माने थे उसका मान कितना है 13 है। तो लिख दिए अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। यानी दो गो कोण है, कौन कौन है संपूरक, यहाँ पहले लिख दिया है कौन कौन है संपूरक कोण है में दो संपूरक उसमें करा है, एगो बड़का कोण है एगो छोटा कोण है। तो करा बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। तो करा उन दोनों को ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात करो, दोनों को ज्ञात करना है, बताना है कि दोनों का मान कितना है, मान बताएंगे। तो हमें दोनों कोण के बारे में मालूम नहीं है तो पहले मानेंगे। माना कि बड़ा कोण बराबर कितना x तथा छोटा कोण बराबर y। बड़का कोण कितना मान लिए x मान लिया, छोटा कोण को हम क्या मान लिए y मान लिए। प्रश्न से हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। संपूरक और पूरक समझिए, पूरक कोण में होता है कि ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया संपूरक के बारे में, संपूरक कोण के बारे में कह रहा है कि वैसा कोण जिस दो कोणों का योग संपूरक हो। तो हम इतने ध्यान रखेंगे कि दो गो कोण रहता है, अगर पूरक का है तो दोनों का जोड़ 90 होगा, अगर संपूरक का है तो दोनों का जोड़ 180 होगा। इतना याद रहेगा ना। हम ऐसे भाषा में लिख भी दिए हैं कि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण में ये दोनों माने, एगो x माने एगो y माने हैं, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। तो लिख दिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 हो गया है। पुनः प्रश्न से क्या कहा गया था कि बड़का कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, अब बड़ा कोण x है छोटा कोण y है। तो x क्या है 18 ज़्यादा है, y 18 कम है। तो अभी थोड़ा पहले पता है कि जिसमें कमी हो उसमें जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। ये 18 कम है तो 18 जोड़ दिए, 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो गया, बराबर कर दिया। y को इधर लाए तो क्या हो गया x माइनस वाई, अब बराबर उधर 18 बच गया, x माइनस वाई बराबर 18 डॉट डॉट समीकरण 2। समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान निकालने गए तो देख रहे हैं कि यहाँ y वाला टर्म y अकेला है, यहाँ भी y अकेला है। तो यहाँ आसानी है कि y में अब गुणा नहीं करना होगा। अब चिन्ह भी देख लेते हैं, चिन्ह यहाँ पहला समीकरण में प्लस, दूसरे समीकरण में माइनस है। तो प्लस माइनस दोनों दूर रहेंगे तो क्या करेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। जाएंगे आगे जाएंगे तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से समीकरण 1 को ऊपर लिख दिए कि x प्लस वाई बराबर 180 था, लिख दिए x माइनस वाई बराबर 18 था, लिख दिए लाइन। अब हम जोड़ किए तो चिन्ह तो बदलना नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ घटाव करेंगे।
वाई से वाई क्या होगा, ख़त्म हो गया, यहाँ काट देंगे वाई से वाई कट जाता है, यानी प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा। आप कॉपी में बनाइएगा तो इसको काट लीजिएगा या काट दीजिएगा इसको, यहाँ पर कंप्यूटर पर नहीं काट पाते हैं। और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया बराबर 180 और 18 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 198 ना हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो गया 198। 2x बराबर 198 हो गया तो x बराबर क्या होगा, 198/2 हो जाएगा। 198/2 हुआ, भाग दिए तो क्या मरतबा कटेगा, 99 मरतबा। कितना मरतबा, 99 मरतबा। x का मान कितना आ गया, 99 आ गया। x का मान जब मालूम हो जाएगा तो y का मान ना निकाल सकते हैं, लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरा क्या था, x + y बराबर 180। x जब कितना रहेंगे, 99 रहेंगे, y रहेंगे 180 बराबर रहने दिए, y को रहने दिए 99, साइड प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, तो लिख दिए y बराबर 180 माइनस 99। y बराबर 180 में 99 जाएगा तो 81 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, 81 लिख दिया। अतः बड़ा कोण x था, x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री। तो छोटा कोण y था, y बराबर 81 डिग्री ना आ गया, यानी एक कोण आ गया 99 डिग्री, एक कोण आ गया 81 डिग्री। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया, आंसर लिख दिए। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, पहला ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं क्रिकेट वाला, शायद 2 बार आ चुका है, तीसरा बार ये आया है। कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। कितना में खरीदे हैं, 3800 में। 7 गो बल्ला है, 6 गो गेंद है, कितना रुपये में खरीदा, 3800 रुपये में। फिर आगे कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, यानी एक बल्ला एक मूल्य का कीमत कितना है। माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। हमेशा बल्ला और गेंद में ही मानते हैं कि माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब कह रहा है कै गो बल्ला था, 7 गो बल्ला था, एक गो बल्ला का मूल्य x रुपया, 2 बल्ला का 2x था, 7 गो बल्ला के 7x रुपया, लिखिए 7x। और कह रहा है साथ में 6 गो गेंद भी है, तो एक गो गेंद के y रुपया, 6 गो गेंद के लिए 6y। तो 7 गो बल्ला के लिए 7x है, 6 गो गेंद के लिए 6y, तो 7x + 6y दोनों का मूल्य हो गया। और दोनों मिलाया कितना रुपया है, 3800 रुपया। कितना है, 3800 रुपया, तो लिख दिए बराबर 3800, यानी 7x + 6 बराबर 3800 ... समीकरण 1 लिख दिए। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है बाद में 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। 3 बल्ला के लिए, एक बल्ला का x, 3 बल्ला के लिए 3x, आप 5 गेंद के लिए 5y, तो लिख दिए 3x + 5y, आप बराबर कितना रुपया हो गया, 1750। लिख दिए 3x + 5y बराबर 1750 ... समीकरण 2 लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, y वाला टर्म को बराबर करते हैं। y वाला टर्म में देखें कि यहाँ y के साथ 5 है, यहाँ y के साथ 6 है, दोनों 2 जैसा है, तो क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। इस 5 को समीकरण 1 से गुना कर देंगे और इस 6 को समीकरण 2 से गुना कर दिए यहाँ पे गुना। हमेशा y वाला में जो लगा रहेगा उल्टा गुना करेंगे, जैसे समीकरण नीचे वाला के y के साथ जो है उसको ऊपर वाला समीकरण से गुना करेंगे, ऊपर वाला में जो y के साथ है वो नीचे वाला समीकरण से गुना करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना करने के बाद हम आगे समीकरण निकालेंगे। और एक और बात यहाँ पर हमें ये नहीं बता पाया है कि यहाँ पर चिन्ह क्या है, दोनों प्लस है, दोनों में चिन्ह प्लस है, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, हमें समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख दिए है समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से गुना किए हैं। ऊपर में हमें गुना करना था 5 से, तो 5 से जब गुना किए तो 35x + 30y बराबर 19000 आ गया। ठीक है यहाँ पे, चलिए। और नीचे में 6 से गुना किए तो 18x 30y और 10500 आ गया, लिख दिए यहाँ पे। हम समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 किए तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, इसका प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हुआ, यो माइनस, यानी सब माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे, 35x में से 18x घटेगा तो कितना होगा, 17x प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में। 30y से 30y खत्म हो गया। 19000 में से 10500 घटाएंगे तो आएगा 8500 आएगा, कितना आएगा, 8500, यानी 17x बराबर कितना आ गया, 8500। यहाँ पर लिखिए x बराबर 8500, आज 17 गुना में था, भाग में था, 8500/17 आ गया, 8500/17 आ गया। 17 से भाग देंगे तो 17 × 5 = 50 है, उस पर 2 को 0 तो क्या आ गया, 500 ना आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 500। x का मान 500 आ गया तो y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी मान रखेंगे, लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या आया, समीकरण 1 मेरा था 7x + 6y बराबर 3800। 7 गुने x का मान 500 था, 7 गुने 500 + 6y बराबर 3800। यहाँ पर क्या किए, 7 गुने 500 किए तो कितना आया, 3500 आ गया, प्लस 6y है रहने दिए, बराबर 3800 है, लिख दिए यहाँ पे। 3500 + 6y बराबर 3800 हो गया। 6y को रहने दिए है
उधर था 3800 था, रहने दिया, 3500 उस साइड जाएगा तब माइनस में हो गया था, 3800 माइनस 3500 हो गया, यानी 6y बराबर हो गया 38 में 35 हो गया था 300 बचा, 6y बराबर 300, y बराबर कितना हो जाएगा 300/6 हो जाएगा। 300/6 हुआ, 6 से काटेंगे 300 को तो कितना मरतबा कटेगा 50 मरतबा, 50 मरतबा कट गया, यानी y का मान कितना आ गया 50 आ गया। x का मान हम देखें 500 आया, y का मान 50 आया, अतः एक बल्ला का मूल्य x होता है जो कितना हो गया 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य कितना होता है y होता है जो कितना हो गया 50 रुपया ना हो गया, यानी x y का मान निकल गया, गेंद और बल्ला का मूल्य निकल गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल लगा हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे, चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ फाइल नहीं मिल पाता है तो क्या करेंगे, आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ से पीडीएफ फाइल का लिंक दे देंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, फिर उसका सोल्यूशन हम बताएंगे क्या करना है नहीं करना। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, बाय।